वो पैशन भी था, हम्म रोजगार भी था, दूसरे टेम्परामेंट। मेरा टेम्परामेंट नहीं था। हम्म। मेरा टेम्परामेंट तो इन्हीं चीजों का था। मतलब मैं एक वक्त में कई काम करने का आदी हूँ। मसलन मैं आपको छोटा सा अपना बताऊं जी। कि मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की 1977, और हम्म। अल्लाह के फजल करम से जैसे अल्लाह ताला ने हमेशा मेरा साथ दिया, वो देखते ही देखते पाकिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी एजेंसी बन गई। यानी मेरे माशाल्लाह। पास कोई तकरीबन 40 आदमी काम करते थे, और पंजाब हम्म। का शायद ही कोई बड़ा क्लाइंट ऐसा हो जो मेरे पास ना होता हो। अच्छा। अब आप सोचें, मैं वो चला रहा हूँ 40 आदमियों का दफ्तर, हम्म हम्म बेशुमार क्लाइंट है मेरे पास जिनकी सर्विसेज, हर क्लाइंट कहता था हसन जली साहब आएंगे तो ये काम हो जाएगा, ठीक है ना, उनकी हम्म सर्विसेज उनको देना। उसके बाद मैं जनाब अली दरमियान में, मेरा उस जमाने में एक रॉ चली हुई थी कि जो ऑफिशियल फंक्शन होता था ना, बेनजीर भुट्टो साहिबा का फंक्शन है, नवाज शरीफ का फंक्शन है, कोई और इम्पोर्टेंट शख्स है, वो मैं अनाउंसमेंट करता था उसकी। वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से फोन आ जाता था, वो भी मैं करता था। अच्छा, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के जितने फंक्शन होते थे वो मैं अनाउंसमेंट करता था। शाम को मैं माशाल्लाह। खबरें पढ़ता था, रात को खबरनामा, ठीक है। दरमियान में मैं कमर्शियल्स की रिकॉर्डिंग करता था, ठीक है। उसके बाद मैंने हम्म। एक मैगजीन में निकाल लिया, क्रिकेट टाइम्स। उस मैगजीन का मैं उफ। चीफ एडिटर भी था और मालिक भी था। आप सोचें, अब इतने काम मैं करता था अब और खुश रहता थकते था। नहीं थे? अच्छा, खुश रहता था इसलिए कि रमजान ये में। खुश रहते थे कि ये आपकी दिलचस्पी थी इनमें। हाँ, मुझे नहीं, और अल्लाह ताला ने एक मुझ में बिल्ट इन एक चीज दी है, मैं कोई भी काम ना मुंह विसूर के नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि यार अगर काम करना है तो खुश दिली से करो, नहीं तो मत करो। हम्म। और ये सारे काम मेरी पसंद के काम थे, तो मैं बड़ा एंजॉय करता था। और उसके बाद मेरी ट्रैवलिंग का ये आलम था कि मैं, चूंकि मेरे वहाँ गुजरात में जितने फैन इंडस्ट्री के 3-4 बड़े फैन थे वो मेरे क्लाइंट थे, तो मैं हर हम्म। हफ्ते ड्राइव करके जीटी रोड से गुजरात जाया करता था। सुबह 6 बजे निकलता था, 9 बजे वहां पहुंचता था, शाम को 4 बजे निकलता था, 7 बजे घर। वो भी दरमियान में ट्रैवलिंग में मेरी चलती थी। तो वाह। लिहाजा ड्रामे से मैंने हाथ उठा लिया कि जी अब नहीं करना। बस बस तो ये वो मेरा मीडियम पहला और आपका, आखिरी। आप ये नहीं पसंद आया आपको? नहीं, वो मतलब मुझसे होता भी नहीं, मतलब मुझे को मैं मसरूफ काम कर नहीं सकता। आप, हाँ, हर काम बंदा, हर किसी के लिए नहीं होता वो काम। मैं जो मतलब आप कर जैसा सकते थे वो हूँ आपने वैसा किए हूँ। मुझे अगर हैं। आप कहें कि यार तुम इस वक्त जो है ना, जरा थोड़ा हंस सा के दिख, हंस के जबरदस्ती दिखाओ, हंसो। रोना शुरू कर दो, मैं हाँ। मसनूई हंस भी नहीं सकता और मसनूई रो भी नहीं सकता, मिजाज क्योंकि नहीं है मेरा ना आपका। जैसा बूथा है वैसे ही रहेगा। अब लोग, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा बूथा क्या बूथे है। का मतलब है चेहरा। हाँ, अब आपने बता दिया, वरना आसिफ पूछता कि भाई ये हाँ बूथा क्या होता है। हाँ, सही है। अच्छा, फिल्में देखने का भी बहुत आपको शौक था हाँ, फिल्में देखने का क्या? 2 वजह से शौक था। एक तो मैं जब लाहौर में अकेला रह गया, तो मैंने आपसे पहले कहा कि मेरी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज कोई नहीं थी। अच्छा, दोस्त मेरे बड़े सिलेक्टेड होते हैं, और होटलिंग मुझे पसंद नहीं। मतलब मैं हम्म गप्पे नहीं लगा सकता कि वहां मुझे कहें होटल में बैठे रहो 2-3 घंटे, आप बैठे रहो, नहीं बैठ सकता। मैं गया भी तो आधा घंटा बैठा और बस। तो वो मेरा वाहिद मशगला था कि मैं कमर्शियल सर्विस करता था 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक लाहौर में, ठीक हम्म है जी। कमर्शियल सर्विस की, उसके बाद खबरें पढ़ी, रात को 9 बजे से लेकर 10:30 9:30 तक खबरें खत्म हो जाती। अच्छा, उसके बाद जाहिर है आप क्या करेंगे, आप घर जाएं। अब अकेला मैं घर, जाहिर है उस जमाने में तो टीवी भी नहीं होते थे इतने ज्यादा, तो टीवी नहीं हम्म। था मेरे कमरे में। तो मैं ये करता था, फिल्म देखने चला जाया करता था। अच्छा, उस पे मजीद मुझे आदत इस तरह पड़ी कि मैंने ही एक आइडिया दिया कमर्शियल वालों को कि यार ये फिल्में इतनी ज्यादा रिलीज होती हैं, फिल्मों के हम प्रोग्राम बनाते हैं कमर्शियल। हम्म। वो आइडिया पसंद आया। अच्छा। अच्छा, वो ऐसे माशाल्लाह आइडिया सुपर हुआ कि अगर 10 फिल्में रिलीज होती थी, वो 10 के 10 प्रोग्राम मेरी आवाज में बनते थे। अच्छा, वो प्रोग्राम आसान नहीं होते थे, क्योंकि उसमें मेरे ही आइडिया के मुताबिक हम ये करते थे कि मेरे लिए स्पेशली एक फिल्म शो अरेंज किया जाता था, जिसमें सिर्फ फिल्म हम्म। का हीरो और उनके डायरेक्टर, उनकी चंद फैमिलीज, वो स्पेशली स्टूडियो में होता था। अच्छा, अच्छा। उसकी हम रिकॉर्डिंग करते थे। जो साहब मेरे साथ थे जिनका स्टूडियो था, वो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करते थे पूरी। मुझे फिल्म हम्म। इसलिए दिखाई जाती थी ताकि मुझे पूरे फिल्म का सीक्वेंस मेरे जहन में आ जाए। फिर मैं घर आके स्क्रिप्ट ठीक। लिखता था उसका, उसमें डायलॉग ओहो। और गाने डालते थे हम, और 15 मिनट का प्रोग्राम बनता था। तो वो, अच्छा, चूंकि वो फिल्में वहां से देखनी शुरू की, तो वो एक फिर आदत भी पड़ गई मुझे। तो बाद बाद फिल्में तो मैंने, आप यकीन माने, जैसे मोहम्मद अली मेरे बड़े पसंदीदा अदाकार थे, तो मोहम्मद अच्छा, अली की एक फिल्म जो है, मेरा ख्याल है मैंने कम से कम कुछ 7 मरतबा देखी। सोचिए सात आप, मरतबा 7 मरतबा। तो मेरा क्यों? मशगला यही स्पेसी था, बस क्या? फिल्म, मैं रात को क्या फिल्म ही देखना करता था। अच्छा, तो ये 7 मरतबा देखिए, आपको तो डायलॉग्स भी याद हो गए होंगे। अरे बड़े डायलॉग याद थे मुझे उस जमाने में। बस एक मैं आपको बताऊं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी थी, हम्म है अभी भी। हम्म। मुझे कमर्शियल सर्विस में करता था ना, तो एक होती है लॉग,
लॉग बुक, उस लॉग बुक में हमें एंट्री करनी होती थी कि कौन सा गाना चला, उसके बोल क्या थे, प्रोडक्शन क्या किसकी थी, ठीक है जी, और शायर कौन था। अच्छा, वो लॉग बुक भरना पड़ती, तो मुझे अच्छा जबानी सारे प्रोडक्शन के नाम याद हो गए थे और जो है शायरों के नाम याद हो गए थे। तो लोग तो रिकॉर्ड देखते थे, अच्छा यार इस पे क्या नाम लिखा हुआ है, मैं उसे वैसे ही भर के रख देता था जल्दी से। वाह, क्या बात है आपकी। तो वो बस एक सुनहरी दौर था भाई, बड़ा तो मजेदार लिखने दौर था वो। लिखाने का भी तो आपको कुछ रहा ही है शौक, मैंने कौन सा दुनिया का काम ऐसा है जो नहीं जो किया। नहीं किया। आप ऐसा हैरान हो सकता होंगी, है आपने मेरे लिखा अब नहीं है। एक जमाने में, अब तो नौजवान नस्ल है ना, इनको बेचारों को पता नहीं होगा, जो पुराने हम्म लोग हैं, इंडिया से 2 मैगजीन निकलते थे, शमा और 20वीं सदी जो है जरा सीरियस और अदबी मैगजीन था। शमा जो था वो फिल्मी मैगजीन। मेरे सही। अफसाने उसमें रेगुलरली शाये होते थे, जबकि उसमें बड़े सिलेक्टेड लोगों के अफसाने शाये हुआ करते थे। पाकिस्तान में मैंने बहुत लिखा मुख्तलिफ, उसमें एक जमाने में एक धनक पर्चा निकलता था लाहौर से, उसमें उसके हम्म अलावा मुख्तलिफ और बड़े बड़े पर्चे निकलते थे, यहाँ भी बहुत निकलते थे। तो मेरे अफसाने रेगुलरली शाये हुआ करते थे। रेडियो के तो बेशुमार स्क्रिप्ट मैंने लिखे, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। जब गीतों भरी कहानियां मैंने, आप ड्रामे भी लिख सकते थे, आपने ड्रामे नहीं लिखे? बस वो ड्रामा का शौक नहीं था, लिया उस तरफ लिखने की तरफ भी, तो मैं अच्छा समझता था इसमें ठीक। मैंने इसमें बहुत वक्त जाया होगा। अच्छा ठीक है ठीक है। तो यानी कि कौन सा काम है, बस कुकिंग नहीं की होगी आपने जब आप अकेले रहा कुकिंग नहीं की। करते हाँ, होंगे? कुकिंग का आपको मैं बड़ा मजेदार लजीफा सुनाऊं, आपने अच्छा याद है। हाँ, मैं जब हम्म अमेरिका आया तो जाहिर है हम लोग सबके वीजे लग चुके थे, तो मैं अकेला आया, पहले मैंने कहा जरा जायजा लेता हूँ जाके। तो मैं हम्म न्यूयॉर्क ठहरा, तो वहाँ हालांकि अच्छा हालांकि हमारे एक रिश्तेदार थे, लेकिन मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लिया, एक कमरे का, और उसके साथ एक छोटा सा और ड्रेसिंग रूम था और उस बाथरूम वगैरह। तो हम्म मैंने सोचा कि यार ये मुझे जाना पड़ता है, जैक्सन हाइट या एक जगह है, वहाँ जी देसी जी। रेस्टोरेंट बहुत है, हम्म तो मैं खुद क्यों नहीं कुछ ट्राई करूं खाना पकाने की। तो मैं अच्छा किताबें खरीद के लाया 4, ठीक है ना, खाना माशाल्लाह। पकाने के तरीके, हम्म उर्दू में किताबें थी, वो मिल हम्म जाती हैं यहाँ। उसके बाद मैंने हम्म अपनी वाइफ से कहा कि मुझे रेसिपीज भेजो, अच्छा उन्होंने मुझे रेसिपी भेजी, मैं बड़े जोश में गया, कीमा लेके आया, अच्छा कुछ चीजें सब्जियां लेके आया। लेकिन आप बिलीव करेंगे, हर दफा मैं क्या? सोचता था बस आज मैं कुछ पकाऊंगा, उसका मैं कहता था, छोड़ो यार कौन पकाए। वो हाँ। चीजें कोई मेरा ख्याल है आधा महीने पड़ी रही, खराब हो गई। हेलो। उसके बाद मैंने उसको भी एक ड्रामों की तरह, उस पर भी मैंने डिसाइड कर लिया कि अब खाना कि मैं पकाना मेरे बस कुकिंग का रोग है नहीं। नहीं, वैसे मैं अच्छा कुक हूँ, मैं अंडा बड़ा अच्छा फ्राई कर लेता लो, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है हूँ। अंडा फ्राई करना। बस लेकिन वो नहीं, वाहिद चीज है कि मैं पका लेता हूँ। इसमें भी मेरा भाई बहुत फजूल किस्म का अंडा फ्राई करता है। नहीं नहीं, मैं अंडा स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन बस सिर्फ दुनिया का वाहिद काम है जो मैं कर सकता हूँ, हम्म अंडा फ्राई करना, बस। और अंडा उबाल भी सकते बाकी हैं? हाँ, एक चीज में मैं माहिर, वो ये है कि सफाई डस्टिंग करने में घर की, वो मुझे बड़ा शौक है। वो मैं अच्छा। पाकिस्तान में भी किया करता था जब 3 3 नौकर थे, और यहाँ भी मैं हाँ करता हूँ बड़े शौक, अपनी हाँ मर्जी से। हाँ। मतलब ये खास तौर से संडे के दिन पाकिस्तान में भी मेरा मामूल था, उस जमाने में आपको याद होगा क्रिस्टल की चीजों का बड़ा रिवाज था। बहुत तो मैं वो क्रिस्टल के जितने चीजें हुआ करती थी ना, वो सब मैं लेके बैठ जाता था। उसके अच्छा, बाद मैं खूब उनको उसकी बाकायदा सफाई। रगड़ रगड़ के साफ करके चमकाता था स्प्रे के साथ। अच्छा, यहाँ भी तो मैं वो यही करता हूँ कि काफी वो मैं सलीकामंद भी है ना। फर्नीचर पॉलिश वगैरह लेके आता हूँ, और वो आके हाँ। मैं बाकायदा उसको अपने सरफेस चमका के, मुझे बड़ा मजा आता है। ये काम अलबत्ता मैं कर लेता हूँ। तो आपकी तो वाइफ बड़ी खुश होंगी इस बात पे। हाँ, उनका मैं बहुत। पूरा हाथ अब बटाता हूँ, बर्तन भी धो लेता हूँ जरूरत। यहाँ तो अच्छी बात है, कहाँ पे लिखा है कि सिर्फ औरत ही कर सकती है? हाँ, नहीं नहीं, मैं खुद ये कहता हूँ, मुझे कोई शर्म भी नहीं आती इसमें, ये शर्म की क्या बात है, हाँ, ये तो अच्छी बात है। और क्या। हाँ बिल्कुल। और अल्लाह ताला ऐसे कपड़े मैं अपने खुद इस्त्री हिदायत करता हूँ दे। हमेशा से। अच्छा। वो इसलिए है कि मुझे किसी के इस्त्री किए हुए कपड़े पसंद ही नहीं आते, और मेरा साफ तो बात बड़ा है। नापसंदीदा काम है इस्त्री करना। नहीं नहीं, मैं इस्त्री भी कर लेता हूँ। और जूतों के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जूतों का पॉलिश हमेशा मैंने किया, क्योंकि मुझे हम्म। बहुत बुरा लगता है कि कोई मेरे जूतों को हाथ लगाए। ओए हो, क्यों इतने इतने सेंटिमेंटल? नहीं, मुझे वो पता है कि लगता है, डिग्रेडिंग सा लगता है कि मतलब आप किसी को जूते देगा, यार तू मेरे जूते पॉलिश कर। मैंने अपने हम्म नौकरों को भी नहीं करने दिया कभी। वहाँ पाकिस्तान में मेरे नौकर हम्म। बड़ा चिढ़ता था इस बात पे कि साहब हम बैठे हुए हैं, आप हुआ जूते पॉलिश कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैं नहीं, जूते नहीं मैं पॉलिश कराऊंगा किसी के। और इसमें इसी भी तरह आपकी पता आप है। हैरान होंगे, मैंने बाजार से हाँ। कभी पॉलिश नहीं कराए जूते, क्योंकि मुझे ये बुरा लगता था कि मैं एक आदमी के सामने जूता अपना यूं रख के खड़ा हो जाऊं और वो मेरे जूतों को मेरे पॉलिश कर रहा हो। हाँ, देखिए इसमें भी आपके एक कहना चाहिए कि इंसानियत है। कितनी पता आपने नहीं क्यों, बस बारीक बाद में चीज वो मुझे नोटिस की है। तरबियत कह लें कुछ कह लें, लेकिन मुझे ये चीजें बड़ी बुरी बड़ी लगती है। मैं बारीक कहता हूँ कि चीज है ये।
और ये आप ही सोच रहे हैं, वरना मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना नहीं, अल्लाह का कि बड़ा कोई शुक्र है, कहे मैं कि तो इस पे आज तक कायम हूँ, आज भी मैं पॉलिश। मेरा बेटा अक्सर बड़ा चिढ़ता था, अब तो खैर माशाल्लाह उसका अपना घर हो गया है,